हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 46वीं बीपीएससी से लेकर के 55वीं बीपीएससी तक में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक में इतिहास के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सबको हमने पूरे डिटेल के साथ कवर कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार उड़ीसा के गवर्नर लॉर्ड सच्चिदानंद सिन्हा ने 1921 में गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। सही आंसर इसका ऑप्शन ए, बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, बाबू माहेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट देखिएगा, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करो और मरो का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। अगस्त 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में पूना में किया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। भारत में संवैधानिक सुधारों तथा डोमिनियन स्टेट्स प्रदान करने के विषय पर विमर्श करने हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो आपसे 1932 में पूछा जा रहा है तो कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो गांधी जी और वायसराय इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को, याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। वायसराय ने घोषणा की थी कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा और इसी के कारण गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर राजी भी हो गए थे। तो सही आंसर इसका ऑप्शन भी 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रेंड्स इससे पहले हमने 40वीं बीपीएससी से लेकर के 45वीं बीपीएससी तक में जितने भी इतिहास के प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने कवर कर लिया है। हमारा ये वीडियो नंबर आज का दूसरा है। पहला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न को पढ़िए, शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब के नाम से थे लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट का आधार क्या था? तो भारत सचिव मॉन्टेग्यू तथा वायसराय चेम्सफोर्ड ने 1917, याद रखिएगा 1917 में एक समिति का गठन किया था। समिति में विलियम ड्यूक, भूपेंद्रनाथ बसु तथा चार्ल्स रॉबर्ट शामिल थे। इस समिति ने सुधारों का मसौदा तैयार किया था जिसे जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार नाम से प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर बनी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1921 में, माफ कीजिएगा 1920 में। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अंग्रेजी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन और हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना मार्च 1904 में की गई थी, जिसका उद्देश्य बंग भंग विरोधी आंदोलन के समय राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
तो कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी और इसका स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। और पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बंबई में हुआ था और टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1935 ईस्वी का अधिनियम। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र में संघीय ढांचा और प्रांतों में विधानमंडल का प्रावधान दिया गया। चुनाव के उपरांत 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्त लागू कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया, जिसका अर्थ था इंग्लैंड के अन्य उपनिवेशों की तरह स्वशासन या स्वराज पाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वयं की सरकार। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गीता रहस्य। तिलक की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आर्कटिक होम टू द आर्यन, आर्कटिक होम टू द आर्यंस, और दूसरा गीता रहस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की ने की थी। याद रखिएगा ऑप्शन ए, मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो मुख्यालय था, कार्यालय है, वो 1882 में मद्रास के निकट अडयार में खोला गया। याद रखिएगा कहाँ खोला गया? अडयार में खोला गया, मद्रास के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट देखिएगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा जो था ये क्या था? तो फिरोज तुगलक ने दार उल सफ़ा नामक एक खैरात अस्पताल खोला, जिसमें रोगियों को औषधि तथा मुफ्त भोजन मिलता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने समाप्त किया था? ये किया था अकबर ने। इंपॉर्टेंट है, मुगल शासक अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता का प्रदर्शन करते हुए 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता के नेता कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो कंपनी की सरकार ने 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन हेतु लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति M.E. सैंडलर के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 2 भारतीय सदस्य भी थे। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, सर आशुतोष मुखर्जी तथा जियाउद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दिया था 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बक्सर युद्ध के बाद लॉर्ड क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को शाह आलम से इलाहाबाद की दूसरी संधि की। मुगल सम्राट ने इस संधि के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की?
तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारत की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाने की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने किया था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय कौन था गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कहिए, वो था लॉर्ड कैनिंग। यह घोषणा 1 दिसंबर 1858 को ब्रिटेन की रानी के नाम पर किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया है लिच्छवियों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वजी एक गण संघ था जिसमें 8 गण शामिल थे, लिच्छवी, विदेह, ज्ञात्रिक, वजी, उग्र, भोज, कौरव और इक्ष्वाकु। इस संघ की राजधानी वैशाली थी और यह संघ विश्व का प्रथम गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये है बिहार के वैशाली में। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह है संग्रहालय के लिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो अर्थशास्त्र राजशासन पर कौटिल्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध रचना है। इसमें 15 अधिकरण, याद रखिएगा 15 अधिकरण, 180 प्रकरण तथा 4000 श्लोक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है? तो ये किया है विलियम जोन्स ने। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के अनाथों तथा स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएं तथा अनाथालय खोले। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस एक संस्था थी, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। भारत ट्रेड यूनियन AITUC का गठन 31 अक्टूबर 1920 में हुआ था। याद रखिएगा 31 अक्टूबर 1920 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो अखिल भारतीय किसान महासभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था और इस सभा का उद्देश्य था किसानों की आर्थिक शोषण से रक्षा। और इसका जो महासभा का प्रथम कहाँ इसका आयोजन हुआ था? ये किया गया था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण भारत की उत्तरी सरकार में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसका उद्देश्य था लगान व्यवस्था में अस्थायित्व लाना। इसके तहत सरकार ने अपना तथा जमींदारों के राजस्व का हिस्सा तय कर लिया। तो सही आंसर इसका भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। क्वेश्चन देखिएगा, मुगल प्रशासन में मुहतविस कौन होता था? तो मुगल प्रशासन में मुहतविस जो होता था वह प्रजा के चरित्र तथा आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी जो था ये दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित करके देवगिरी ले गया और इसने 1306 में और 1307 में जब उस समय आक्रमण किया देवगिरी में, तो वहाँ का शासक रामचंद्र देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हर्षचरित्र को लिखा है वानभट्ट। वानभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित्र और कादम्बरी, याद रखिएगा हर्षचरित्र और कादम्बरी, ये 2 पुस्तक लिखी है वानभट्ट ने। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो पुस्तक है इसके लेखक विशाख दत्त हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई?
तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलगोन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और अध्यक्षता अश्वघोष ने किया था। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो ये हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1922 का जो अधिवेशन हुआ था ये बिहार के गया में हुआ था, याद रखिएगा, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, CR दास ने की थी। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बिहार में 1857 ईस्वी क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। याद रखिएगा, 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। तो इस तरह से देखिए तो मिलता जुलता आंसर है ऑप्शन ए, 10 अप्रैल 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। क्वेश्चन देखिए, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? सर्वप्रथम 1853 के चार्टर एक्ट में, ध्यान रखिएगा, 1853 के चार्टर एक्ट में नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया। 1854 में मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया ताकि इस योजना को लागू किया जा सके। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने किस लिए प्रार्थना की थी? तो सही आंसर इसका ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले जान लीजिए कि बटलर समिति कब गठित हुई थी? 1927 में। बटलर समिति का गठन 1927 में भारतीय रियासतों तथा क्राउन के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ? सही आंसर इसका ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो। दस्ताए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दस्ताए अमीर हमजा अथवा हमजानामा यह मुगल चित्रकला की पहली महत्वपूर्ण कृति है और इसका चित्रांकन अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। तो मदद मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, चीनी यात्री हेंसवांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। अपने भारत भ्रमण के दौरान हेंसवांग ने 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नालंदा में 1.5 वर्ष रहकर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया था। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सही आंसर है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य काल में राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, जिससे प्राप्त आय को भी सीता ही कहा जाता था। सीता भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष देखता था, जो दासों, मजदूरों और बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी, 7 समाज में। वो कौन कौन से समाज थे? दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये किया था चंद्रगुप्त। जैन तथा तमिल
जो स्रोत हैं उनके आधार पर दक्कन का विजय श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त अपने जीवन की अंतिम दिनों की तपस्या के लिए श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में है वहां गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो अशोक के अभिलेख अफगानिस्तान क्षेत्र में यूनानी अरमाइक भाषा तथा लिपि में है। ठीक है, किस भाषा में? अरमाइक भाषा तथा लिपि में है। पाकिस्तान से प्राप्त प्राकृत भाषा तथा खरोष्टी लिपि में तथा शेष भारत में प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मणी लिपि में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये किया गया उदयन के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्यक वंशीय शासक अजातशत्रु का पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी गंगा तथा सोन के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में किया गया था और इस संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी वैशाली में। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जैन ग्रंथ पूछा जाता तो जैन ग्रंथ का नाम है भगवती सूत्र। अगर बौद्ध ग्रंथ पूछा जाता है तो वह अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1967-68 में जगतपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक जो कि अप्रैल-मई 1947 में हुई थी, निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्य विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध विगुरला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। वे कौन थे? वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इसका क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये निभाया था तेज बहादुर सप्रू ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते सरकार ने तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर से समझौते की राय तराशने का अनुरोध किया। इन्हीं के प्रयासों से 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था शिशिर कुमार घोष ने। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे अबुल कलाम आजाद, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए। नेक्स्ट देखिए, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। निम्न उद्योगपतियों में से कौन से वैसे व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो ये थे ऑप्शन बी, जमुनालाल बजाज। नेक्स्ट देखिएगा, सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, क्रमशः 71 और 147 सीटें। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवल दोनों से वार्ताएं की? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
लाला लाजपत राय। और AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ये कथन किसका है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, सर सैयद अहमद खां। अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन जो समिति थी वो 20वीं सदी के प्रथम दशक की क्रांतिकारी आतंकवाद की शुरुआत हुई थी और अनेक गुप्त संगठन बने जिसमें सबसे प्रमुख थे अनुशीलन समिति तथा युगांतर। तो ये क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी तथा समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा। नेक्स्ट देखिए, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये कब की गई? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर है ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। याद रखिएगा किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ये किया गया दिसंबर 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने पुरानी ब्राउन बैस की जगह पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग की अनुमति दी, जिसके कारतूस में गाय तथा सुअर की चर्बी होती थी। वास्तव में वलित शस्त्रागार में गाय सुअर की चर्बी कारतूस का उत्पादन होता था और इसी के कारण मंगल पांडे ने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था और यही एक तत्कालीन कारण बना 1857 ईस्वी के विद्रोह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1855 ईस्वी में संस्थानों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यह हराया था मेजर बारो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? इंपॉर्टेंट है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र में। सम्राट अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस ने। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु जो था वो किस वंश का राजा था? तो अजात शत्रु बिंबिसार का पुत्र था। वह मगध का प्रसिद्ध राजा हुआ, उसने वैशाली को जीता और अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। याद रखिएगा अजात शत्रु को कुणिक भी कहा जाता है और अजात शत्रु हरेंक वंश का राजा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, राजगृह या फिर कहें गिरिव्रज। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपतन यानी सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, सारनाथ। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कुशीनिरा जो प्रारंभिक नाम था और वर्तमान में कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में ज्ञात्रक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। ध्यान रखिएगा इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो सबसे पहले जान लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया।
इसमें जमींदारों की भूमि का स्वामी मानकर उनसे बंदोबस्त किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जमींदारों के साथ। और ध्यान रखिएगा, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था और 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलहण की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहण के पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी और इस राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था वो कौन गुप्त सम्राट था? स्कंदगुप्त के समय हुणों ने खुशनवाज, याद रखिएगा, खुशनवाज के नेतृत्व में आक्रमण किया, किंतु वे बुरी तरह हरा दिए गए। हुन आक्रमण की पुष्टि भीतरी स्तंभलेख, जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रोगुमिन व्याकरण, कथा सरित सागर आदि स्रोत से होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन जो हुआ था ये 1917 में, जिसको चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है, गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था? 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। 9 अगस्त को कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता कैद कर लिए गए। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हुई और उन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल। नेक्स्ट देखिएगा, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर के क्रूर जज किंग्स फोर्ट को मारने के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को, याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 को इसकी गाड़ी पर बम फेंका था, किंतु वह उस गाड़ी में नहीं था, इसीलिए बच गया और दोनों क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, 1908 में। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो आप सभी जानते हैं कि 1917 में चंपारण में। और पूछा जाए कि प्रथम बार सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट को 6 फरवरी से लेकर के 18 मार्च 1919 को भारतीय के प्रबल विरोध के बावजूद भी इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पारित कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कब पारित किया गया था? 1919 में। और ये इसके तहत भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक बंदी बनाकर रखा जा सकता था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 9 जून 1920 को, याद रखिएगा 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन के शुरू करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 1 अगस्त 1920 से आंदोलन शुरू हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1920 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ 9 अगस्त 1942 को। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। तिलक पहले नेता थे जिन्होंने राजनीतिक सुधारों पर बल दिया। उन्हें राजनीति में उग्रवादी परंतु सामाजिक सुधारों में नरम दलीय माना जाता है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज की मांग स्पष्ट रूप से की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन करने के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो ये किस लिए हुए थे? सत्यपाल किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट देखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने जनवरी 1939 में, ध्यान रखिएगा 1939 में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, किंतु गांधी जी के विरोध के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक दल की स्थापना की। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1911 में। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 में रद्द किया गया था। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो आप सभी जानते हैं कि किसने किया था? जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने। इत्माद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूरजहां। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये मिलाया था 1576 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बंगाल तथा बिहार के शासक दाऊद के ऊपर अकबर ने 1574 ईस्वी में चढ़ाई कर बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बंगाल अभियान का नेतृत्व मुनीम खां, याद रखिएगा, किसने? मुनीम खां के नेतृत्व में किया और मार्च 1575 में दाऊद को हराकर बंगाल को जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? अफगान महमूद लोदी को दोहरिया की युद्ध में, याद रखिएगा, दोहरिया की युद्ध में, दोहरिया की युद्ध में हराने के बाद हुमायूं ने शेर खां के आधिपत्य वाले चुनार दुर्ग पर हमला किया था। कब किया था? तो ध्यान रखिएगा 1532 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो बंगाल के सुल्तान हुसामुद्दीन एवज ने बिहार को जीतकर बंगाल में मिला लिया था। फलतः 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार के लिए कूच किया और एवज ने बिना लड़े ही इल्तुतमिश का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक जानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये पाटलिपुत्र का संस्थापक जो था, ये हर्यक वंश का उदायन था। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अंतिम मौर्य सम्राट का नाम क्या था? कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? तो ये था बृहद्रथ। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी, लगान निर्धारण का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के शासन में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में, याद रखिएगा 1853 में बंबई से थाना तक बिछाई गई थी। बंबई से लेकर के थाने तक बिछाई गई थी। तो सही आंसर इसका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 ईस्वी का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध की बेगम हजरत महल ने किया था। उसने अपने छोटे बेटे बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो था वो रांची था। बिरसा मुंडा झारखंड के थे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह सबसे पहले ध्यान रखिएगा 1921 में हुआ था और ये केरल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। और मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नंद वंश के पश्चात मौर्य वंश ने शासन किया था। नंद वंश के जो आखिरी राजा था घनानंद, उसको मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मगध पर एक नए राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अभी हमने पढ़ा था कि मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगृह थी। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। चर्चिल ने कहा था कि जब दुनिया में हम हर जगह जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में हम एक कमबख्त बूढ़े, इन्होंने गांधी जी को इस लहजे से संबोधित किया था, कमबख्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1899 और 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो ये थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। प्रथम भारतीय, वो भारतीय कौन थे? तो ये थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरविन और गांधी समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। आपको ये डेट और ये सन दोनों साथ साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत के रक्षा कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गद्दर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। एक बार बंगाल विभाजित हुआ था और दोबारा कब यह विभाजित हुआ? तो दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में बिहार तथा उड़ीसा को बंगाल से अलग प्रांत बना दिया गया था और 1 अप्रैल 1912 को नया प्रांत अस्तित्व में आया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1911 में दोबारा विभाजन हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया था। उन्होंने अपने समाजवाद का अर्थ सबका उदय अर्थात सर्वोदय बताया। विनोबा भावे ने गांधी जी की इसी विचारधारा को लेकर के भूदान आंदोलन चलाया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कहूंगा, लेकर रहूंगा? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के, जो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर जिला है, वहां चौरा चौरी में भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा गीत किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमीर कोही की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का जो सेशन था आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और फ्रेंड, हमने अब तक 55वीं बीपीएससी तक के सारे प्रश्नों को कवर कर लिया है।
नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके प्रश्नों को हम कवर करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।